नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन की, यानी कि अवकलन की बात करने वाले हैं। अवकलन जो है वो मैथमेटिक्स के अंदर तो एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमारे फिजिक्स के अंदर ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? डिफरेंशिएशन क्या होता है? द कैलकुलेशन ऑफ रेट इन वेरी स्मॉल इंटरवल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक बहुत ही छोटे इंटरवल के अंदर अगर हम कैलकुलेट करें किसका रेट की कैलकुलेट करें, यानी कि अगर मैं डी एक्स अपॉन डी टी निकालूँ, यानी कि मैं डी वी अपॉन डी टी निकालूँ, ठीक है, यानी कि मैं डी ए अपॉन डी टी कहूँ, ये सब क्या है बेटा? डिफरेंशिएशन है। ये एक्स का टी के सापेक्ष है, ये वी का टी के सापेक्ष है, ये ए का टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन है। ठीक है, ये सब क्या है? डिफरेंशिएशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन को आप ये कह सकते हो कि स्लोप, डिफरेंशिएशन यानी कि स्लोप ज्ञात करना, यानी कि ढाल निकालना, यानी कि उसका टेन थीटा लेना ही क्या होता है बेटा? मेरा डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं ये देखो। अगर आपको मान लो कि आपके पास में ये कोई वक्र है, ठीक है, ये आपको मान लो कि ये जो है वो टाइम का और एक्स का वक्र है, यानी कि अगर मान लो ये t1 पर है, एक अंतराल ले लेता हूँ मैं, ये t2 है, मुझे इसके बीच में किसको फाइंड आउट करना है बेटा? x को फाइंड आउट करना है, x, और यहाँ क्या होगा बेटा? x2, ये x1 है और ये x2 है। ठीक है, यहाँ के बीच में मुझे अगर वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकालना है यानी स्लोप ज्ञात करना, किसका? एक्स टी वक्र का स्लोप ज्ञात करना, यानी डिफरेंशिएशन। ठीक है, वो चलो ठीक है। अब यहाँ क्या है बेटा? ये जो मैंने एक बड़ा अंतराल ले लिया, बड़ा अंतराल ले लिया, मुझे अगर यहाँ पर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो क्या कैसे करोगे बेटा? एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन ही करते हो। ठीक है, समय में अंतर और डिस्टेंस में अंतर। ठीक है, यही क्या होता है? मेरा वेलोसिटी। ठीक है, चलो ठीक है, विस्थापन बटा समय। लेकिन ये जो है इसे तो मैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी बोल सकता हूँ। ठीक है, ये वी है। तो बेटा ये जो कैलकुलेट करके देगा वो आपको इस t1 और t2 के अंतराल के अंदर एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करके देगा। कैसे? अगर मैं बात करूँ मान लो इस टी नोट है, मान लो ये टी नोट है, टी नोट पर अगर वेलोसिटी की बात करूँ तो कुछ अलग आएगा स्लोप। ठीक है, और अगर यहीं पर मैं बात करूँ किसकी? टी डैश पर बात कर लूँ तो वेलोसिटी कुछ अलग आएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि मुझे ए से बी के पास जाना है, मुझे ए बिंदु से बी बिंदु तक जाना है, मुझे ए से बी बिंदु तक जाना है, और रास्ते में मान लो कोई सी बिंदु भी आए, रास्ते में मान लो कोई डी बिंदु भी आए। ठीक है, जब मैं ए से बी की तरफ जा रहा था, रास्ते में मैंने कहीं 100 की स्पीड करी, मैंने 50 की करी और मैं बी तक पहुंच गया। टोटल समय, मुझे तो टोटल समय लेता हूँ, और टोटल समय मान लो 5 सेकंड है और 40 मीटर की दूरी मैंने तय की, तो मैं इसकी वेलोसिटी कहूँगा 40/5 बराबर कितना हो गया? 8 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन अब मैं कहूँ अब मैं बी के पास पहुँच गया। ठीक है, बी के पास पहुंच गया। अब बी ने कहा कि आप तो 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मेरे पास आए हो, आप तो 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मेरे पास आए हो। ठीक है, और आपके रास्ते में आपकी वेलोसिटी 8 मीटर प्रति सेकंड थी, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं यहाँ पर तो 8 से नहीं 10 मीटर से चला, यहाँ कहीं 5 मीटर से भी चला, यहाँ मैंने ब्रेक भी लगाई, यहाँ मैंने 0 कर ली मेरी स्पीड को, यहाँ मैंने 12 की स्पीड की, यहाँ मैंने 15 की कर दी, यहाँ मान लो मैंने 2 की ही कर दी। खुद कहने का मतलब कि ये जो वेलोसिटी देगा, ये जो फॉर्मूला है वो किसको बताता है बेटा? वी एवरेज को बताता है। ये तो किसको बताता है बेटा? वी एवरेज को बताता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन की अब हमें ज़रूरत पड़ गई कि भाई हमें तो उस पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए, यानी मुझे तो t1 और t2 के बीच में कोई टी नोट समय पर वेलोसिटी चाहिए। किस पर चाहिए? टी नोट पर वेलोसिटी चाहिए, वो भी एवरेज वेलोसिटी नहीं, टी नोट पर उसकी वेलोसिटी अब क्या है। ठीक है, उसकी स्पीड अब क्या है, अब उसका मीटर कितनी स्पीड दिखा रहा है वो चाहिए। वो निकालने के लिए क्या करेंगे? मुझे इस अंतराल को क्या कर लेना है? बहुत ही छोटा अगर इस अंतराल को कर लूँ, यानी कहने का मतलब अगर वी इंस्टेनियस वैल्यू निकालूँ, वी इंस्टेनियस वैल्यू निकालने का मतलब ये हो गया कि तात्क्षणिक वैल्यू। और जब मैं अगर वी तात्क्षणिक वैल्यू निकालूंगा तो मुझे जो लिमिट है किसकी? डेल्टा टी की जो लिमिट है वो उसको 0 के अप्रोक्स करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो 0.0001 कुछ है। ठीक है, अगर ऐसा करता हूँ, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी करता हूँ, तो अब जो है डेल्टा की जगह मैं डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकता हूँ, यानी कि होता तो अंतराल ही है, अंतराल। ठीक है, डेल्टा भी एक अंतराल को दर्शाता है और डी भी अंतराल को दर्शाता है, लेकिन डेल्टा बड़े अंतराल के लिए और डी छोटे से अंतराल के लिए किसका यूज़ करता हूँ? मैं डी का यूज़ करता हूँ। तो ये जो वैल्यू आएगी वो मेरी
इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगी, यानी कि बहुत ही छोटे अंतराल के अंदर तात्क्षणिक वैल्यू निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से हम वी एवरेज नहीं बल्कि उस पॉइंट पर, उस समय पर हम वेलोसिटी की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये तो बहुत बड़ा अंतराल है। देखो टी नोट पर अलग समय, टी डैश पर अलग समय। अगर मैं अंतराल ही बहुत ही छोटा ले लूँ, यानी कि आप बहुत छोटा अंतराल ले रहे हो, यानी कि आपको ब्रेक मारने के लिए भी आपको क्या लगता है, समय लगता है। ठीक है, अगर उस समय से भी छोटा अंतराल ले लूँ तो आपको एग्जैक्ट वेलोसिटी का पता लग जाएगा ना, कि इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी उसकी थी। तो हम बहुत ही छोटा अंतराल ले लेते हैं। जब हम बहुत ही छोटा अंतराल लेंगे, वक्र तो वही है लेकिन अंतराल बहुत छोटा ले लिया। बहुत ही छोटे अंतराल के लिए क्या इसके स्लोप के अंदर कुछ परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। बहुत ही छोटा सा अंतराल लिया है, तो इस पॉइंट पर स्लोप लूँ चाहे मैं इस पॉइंट पर स्लोप लूँ, बात तो एक ही है। ठीक है, तो ये हो गया T1 मान लो, ये हो गया T2, और यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ क्या हो जाएगा, मान लो ये t का फलन है तो f ऑफ t, और ये क्या हो जाएगा f ऑफ t प्लस डी टी। क्योंकि यहाँ जो है मैंने T1 मेरे लिए t है और T2 कितना है, t प्लस डी टी, यानी बहुत ही छोटा सा अंतराल ये डी टी लगभग मान लो कि अप्रोक्स 0 के आसपास है। ठीक है, तो अगर उससे मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँ किसकी, v की, तो v बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, x, वही x2 माइनस x1 अपॉन में T2 माइनस T1। ठीक है, लेकिन बेटा अब की बार x2 क्या है, x2 है मेरे पास f ऑफ t प्लस डी टी। ठीक है, माइनस f ऑफ t, x1 है ये। t2 क्या है मेरे पास, t2 देखो t प्लस डी टी है, ये लो t प्लस डी टी है, माइनस t1 क्या है, t है। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि v इंस्टेनियस यानी v तात्क्षणिक की बात करूँ, v इंस्टेनियस की बात करूँ या v तात्क्षणिक की बात करूँ, तो मेरे पास आ जाएगा बेटा क्या, f ऑफ t प्लस डी टी माइनस f ऑफ t अपॉन में t से t कैंसिल आउट हो गया और बच्चा क्या, dt। तो ये जो वैल्यू जो आएगी वो मेरी क्या आ जाएगी बेटा, अब की बार जो वैल्यू आएगी वो मेरी तात्क्षणिक वैल्यू आएगी। क्या आएगी, वेलोसिटी की तात्क्षणिक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एवरेज नहीं आ रही, तात्क्षणिक आ रही है। यानी कि ये जो डिफरेंशिएशन जो है वो हमें किसी की तात्क्षणिक वैल्यू को ज्ञात करने में काम आता है, स्लोप ज्ञात करने में काम आता है, यानी उस पॉइंट एग्जिट पॉइंट पर स्लोप ज्ञात करने में काम आता है हमें। ठीक है, तात्क्षणिक वैल्यू को देता है। डिफरेंशिएशन किसको देता है बेटा, तात्क्षणिक वैल्यू को देता है। अब इसके जुड़े हुए कुछ फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन हमें समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी भी वक्र का किसी एक बिंदु पर क्या निकालना, स्लोप ज्ञात करना क्या है, डिफरेंशिएशन है। ठीक है, हाँ किसी भी बिंदु पर क्या ज्ञात करना बेटा, स्लोप ज्ञात करना ही क्या मेरा डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ फॉर्मूलों की। पहला फॉर्मूला आता है मेरे पास x की पावर n का। अगर y बराबर क्या है, x की पावर n है, तो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन की बात करूँ, dy अपॉन dx की बात करूँगा तो वो होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे उसकी बात करें। अभी भी मैंने बात की कि मैंने कहा था कि मैंने निकाला था डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ, भाई वाई क्या है, एक एक्स का फलन ही तो है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स की पावर, सॉरी क्या लिख सकते हो इसे, एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में क्या लिख सकते हो इसे, अपॉन में डी एक्स। ठीक है, अब आपने अभी भी इसको कैलकुलेट करके आए हो, वहाँ पर मैंने एफ ऑफ टी प्लस डी टी लिया था, माइनस एफ ऑफ टी लिया था, अपॉन में डी टी लिया था। अब क्या एक्स आ गया, टी किस गया। ठीक है, तो अब एक्स आ गया, तो ये था, ये फॉर्मूला था। और ये जो फॉर्मूला है ये बेसिक फॉर्मूला है किसका, डिफरेंशिएशन का। और ये जो फॉर्मूला है वो आपके आगे जितने भी फॉर्मूले आएंगे उन सबको डिराइव करने में यूजफुल है। ये एक बेसिक फॉर्मूला है किसका, बेसिक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का क्या है, बेसिक फॉर्मूला। अब इसी से इस फॉर्मूले को निकालते हैं। क्या करना है आपको बेटा, इन जनरली आपको करना है क्या कि आपको पहले y बराबर एक्स की पावर n है, f का फलन है, इस फलन के अंदर वैल्यू रखनी है किसकी, x प्लस डी एक्स लिखना है, x प्लस डी एक्स की पावर n माइनस एक्स की पावर n।
अपॉन में dx, ठीक है। अगर ऐसे कैलकुलेट ना करना चाहो तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कि आप बहुत ही छोटा अंतराल ले रहे हो, एक तो लिया आपने x प्लस डी एक्स और माइनस एक्स। कैसे, देखो इसको ग्राफ से समझो। मान लो कि इसका कोई वक्र है, इस कैसा भी बन रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है। ये दो है, ये मान लो x है और ये x प्लस डी एक्स हो जाएगा। फिर इस पॉइंट पर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा, और इस पॉइंट पर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स हो जाएगा ना, है ना। और ये बीच का अंतराल हो गया डी एक्स, और ये हमें तो ये वाली दूरी चाहिए, ये वाली दूरी, तभी तो आएगा ना ये टेन थीटा। टेन थीटा निकालना है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर चाहिए तो एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स तो करेंगे, तो वही चीज़ मैंने यहाँ की है। और अपॉन में x2 माइनस x1 करेंगे, यानी x प्लस डी एक्स माइनस एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स ही तो बचेगा। ये लो डी एक्स बचेगा, कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करते हैं बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस x को अगर मैं बाहर कॉमन ले लूँ तो बाहर जब लूँगा पावर कितनी है, x को बाहर कॉमन ले रहा हूँ, ब्रैकेट की पावर कितनी n है, तो n इसकी पावर होगी x की पावर n। अंदर क्या बचा, 1 प्लस डी एक्स अपॉन एक्स की पावर n माइनस एक्स की पावर n, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब आप 1 प्लस, और अब 1 प्लस के अंदर वैल्यू बहुत ही छोटी है, ठीक है। dx की वैल्यू तो बहुत ही छोटी थी, dx की वैल्यू तो बहुत ही छोटी थी, और उस पर आपने x का डिवाइड भी कर दिया, x से डिवाइड भी कर दिया, तो ये और भी ज़्यादा छोटी हो गई, और उसकी पावर क्या कर रहे हो आप, n कर रहे हो। यानी कि अगर आप इसमें कहोगे कि 1 प्लस, इसको डायरेक्ट n इंटू डी एक्स अपॉन एक्स बोल सकते हो, ये इसको बोला जा सकता है। बाइनोमियल थ्योरम के अंदर इसको आपको पढ़ते हो, मैथमेटिक्स के अंदर एक टॉपिक आता है बाइनोमियल थ्योरम, और बाइनोमियल थ्योरम के अंदर ये करवाया जाता है आपको। यहाँ पर उसमें एक फॉर्मूला लिखाया जाता है कि अगर 1 प्लस एक्स और x की वैल्यू 1 से बहुत 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 छोटी होती है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस एक्स की पावर n को क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस एन एक्स लिखा जा सकता है। आप ये बाइनोमियल थ्योरम के अंदर पढ़ते हो, और एक एग्जांपल से भी सीख सकते हो। 1 प्लस, मान लो 1 प्लस एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है, उसकी पावर मैं 2 कर रहा हूँ, तो बताओ 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बेटा एक्स स्क्वायर जो है वो और ज़्यादा छोटा होगा, यानी 0.0001 का आप अगर स्क्वायर करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 0.0001 हो जाएगा, यानी कि बहुत छोटी, उसको हम नेगलेक्ट मानकर छोड़ सकते हैं। तो इससे आगे की वैल्यू को हम नेगलेक्ट मानकर छोड़ सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से अगर इसको सोल्व करूँ, मैं इसको सोल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x की पावर n, और इससे क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस एन डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, माइनस एक्स की पावर n अपॉन में क्या आ जाएगा, डी एक्स। तो अब आगे इसको सॉल्व करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो x की पावर n का, x की पावर n प्लस n इंटू एक्स की पावर n डी एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स की पावर n अपॉन में डी एक्स। एक्स की पावर n से x की पावर n कैंसिल हो गया। अब देखो x की पावर n ऊपर है, नीचे क्या है, x है, तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है। और डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास में फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, आपके पास में एक्स की पावर n का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, और यही यहाँ भी यही आ रहा है। इसका मतलब हमने इस फॉर्मूले को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, हैंड्स प्रूफ। इस फॉर्मूले को क्या कर दिया हमने, प्रूफ कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, अगर हम बात करें कांस्टेंट की, ठीक है, देखो किस तरह से, देखो अब पहला फॉर्मूला तो हमने लिखा कि अगर y बराबर है x की पावर n है तो इसे लिखा जा सकता है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 लिखा जा सकता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 लिखा जा सकता है। सेकेंड फॉर्मूला अगर मैं कहूँ, अगर वो कांस्टेंट है तो उसका अवकलन क्या होगा, तो डी सी अपॉन डी टी क्या होगा, तो वो 0 होगा। कैसे बेटा 0 कैसे होगा, मान लो ये कोई वक्र है, ठीक है, यहाँ ये y है, यहाँ मान लो ये x है, लेकिन y की चेंज नहीं हो रहा है, x के सापेक्ष बिल्कुल ही चेंज नहीं हो रहा है। तो जब आप यहाँ कोई छोटा सा अंतराल लो, जो बड़ा सा अंतराल लो, कुछ भी ले लो, इसकी स्लोप क्या है, पहली बात है इसका स्लोप क्या है,
जीरो। टेन थीटा क्या है? जीरो। थीटा जीरो है तो टेन थीटा भी जीरो है। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहो तो बताओ, इसके लिए यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर भी सी है, चेंज ही नहीं हुआ, तो सी माइनस सी जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मान लो कि आपके पास में थर्ड नंबर अगर dx अपॉन डी एक्स हो तो इसकी वैल्यू होगी 1। क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, यानी कि x का अवकलन x के सापेक्ष वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। फोर्थ नंबर उसी तरह से जिस तरह से ये था, इसका भी आप बनाकर देखना। ठीक है, अगर मैं कहूँ y बराबर क्या है? साइन x है। क्या है? साइन x है। और आपको क्या चाहिए? डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो बेटा होगा cos x। साइन का क्या होता है अवकलन? cos x होता है। चलो इसको करते हैं। साइन का अवकलन cos x कैसे आता है? देखो, जब मैं कहूँ कि साइन का अवकलन cos x है, इसका मतलब क्या कह सकता हूँ कि f ऑफ मुझे क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है डी वाई अपॉन डी एक्स का। और ये क्या होता है? f ऑफ x प्लस डी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में क्या लिखते हैं बेटा? डी एक्स लिखते हैं। यही होता है वो मेन फॉर्मूला, यही था बेसिक फॉर्मूला। इसमें देखो पुट करो डी एक्स का डी एक्स। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है? साइन के अंदर x प्लस डी एक्स करना है। साइन के अंदर x प्लस डी एक्स करना है और माइनस क्या हो जाएगा? साइन x। ठीक है, अब देखो साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a कॉस बी, यानी कि साइन x कॉस डी एक्स माइनस सॉरी प्लस क्या होगा? कॉस x साइन डी एक्स माइनस साइन x अपॉन में डी एक्स। एक बात बताओ बेटा, अब हमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, अब यहाँ देखो साइन एक्स तो ठीक है, कोस के अंदर अगर एंगल बहुत ही छोटा होता है तो मैंने एक बात बताई थी कि अगर थीटा जो है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो के आसपास हो तो कोस डी एक्स जो होगा, कोस डी एक्स होगा वो लगभग क्या हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जब मैंने कहा था कि थीटा की वैल्यू ठीक है बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी है थीटा की वैल्यू, अगर थीटा बहुत छोटा है तो हम अप्रोक्सीमेटली जीरो है थीटा, तो हम क्या कहते हैं कि कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? 1 हो जाती है। तो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो इसकी वैल्यू अगर 1 होगी, साइन एक्स इंटू 1, तो साइन एक्स ही होगा। ये लो साइन एक्स। हाँ, तो देखो cos x आ गया। ठीक है, अब sin dx अगर थीटा बहुत ही छोटा है, जीरो के आसपास है, तो sin dx की वैल्यू क्या होती है? dx ही होती है। ठीक है, sin थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाता है बेटा? थीटा के इक्वल हो जाता है। ये भी बात मैंने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बताई थी। ठीक है, तो sin x ठीक है cos x इंटू डी एक्स प्लस का cos x इंटू डी एक्स माइनस का sin x अपॉन में डी एक्स। तो बेटा यहाँ देखो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया, बच्चा क्या आपके पास में? cos x डी एक्स अपॉन डी एक्स बच गया। तो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया, क्या आ गया बेटा? cos x आ गया। यानी कि साइन का अवकलन क्या होता है? cos होता है। साइन का अवकलन क्या होता है? cos होता है। और cos का अवकलन क्या होगा? माइनस साइन एक्स होगा। यानी कि अगर मैं अगले फॉर्मूले की बात करूँ, y बराबर अगर मैं कहूँ कि cos x है तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा बेटा? माइनस का साइन एक्स होता है। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद करने हैं। ठीक है, जो हमारे यूज़ आएंगे डिफरेंशिएशन के, हमारे कुछ ये फॉर्मूले जो हमें यूज़ में लेने हैं। अब एक और फॉर्मूला हम यूज़ में ले लेते हैं log x का। ठीक है, 6th नंबर, अगर y की वैल्यू क्या है? log e x है, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन मैं करता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स करता हूँ, ये होता है बेटा 1 अपॉन एक्स। क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। इस फॉर्मूले को भी आप ड्राइव कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, वो सेम ही फॉर्मूला, इसमें भी वो सेम ही फॉर्मूला लगाना है। इसमें क्या होगा? cos x प्लस डी एक्स माइनस cos x हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा? डी एक्स हो जाएगा। इसको जो आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस का साइन एक्स आएगा। ठीक है, इसको करके देखना। ओके, और इसी तरह से अगर आप ये कहोगे कि अगर इसको अगर सॉल्व करना है तो इसमें क्या कहोगे? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल, आप लिख सकते हो log x प्लस डी एक्स लिख देना, माइनस में क्या आ जाएगा? log x अपॉन में क्या आ जाएगा? डी एक्स। इसको जो सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 अपॉन एक्स। क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स आ जाएगा।
ठीक है बेटा। तो ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले थे डिफरेंशिएशन के, ठीक है, जो कि हमें याद होने चाहिए, जो हमें क्या करने हैं, याद करने हैं। फिर कुछ रूल हैं भाई, वो करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, एक बहुत ही स्मॉल इंटरवल के अंदर अगर हम किसकी बात करें, रेट का कैलकुलेशन करते हैं, वो डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन मतलब उसका, उस वक्र का क्या निकाल रहे हैं, ढाल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, उसका ढाल निकाल रहे हैं, यानी कि उसका tan थीटा ले रहे हैं। और डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या लेता है, तात्क्षणिक वैल्यू को बताने में हमारी मदद करता है। यानी कि किसी की भी तात्क्षणिक वैल्यू निकालनी है, तो तात्क्षणिक स्लोप ज्ञात करना है, तो वो क्या देता है बेटा, हमें डिफरेंशिएशन के थ्रू निकाला जा सकता है, ठीक है। वैसे तात्क्षणिक वैल्यू नहीं आती है, क्या आती है, वो एवरेज वैल्यू आती है, ठीक है। लेकिन तात्क्षणिक वैल्यू निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। फिर हमारे ये कुछ 6 फॉर्मूले थे, ठीक है। y बराबर एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है। किसी भी कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन की बात करूँ तो 0 होता है। अगर मैं x का अवकलन करूँ x के सापेक्ष, यानी कि उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। कैसे, अगर मैं कहूँ कि y बराबर x, ठीक है, अगर मैं कहूँ y बराबर x है, अब इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है, तो बेटा देखो क्या करोगे, सिंपल है, अपॉन में क्या गया dx, अपॉन में क्या गया dx, और देखो इसे क्या करोगे, x प्लस डी एक्स कर दोगे, माइनस का x कर दोगे, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, dx अपॉन dx करके क्या गया, 1 ही आएगा, ठीक है। तो x का x के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो 1 आता है। y बराबर अगर साइन x है तो x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, इसका cos x होता है। अगर वो cos x का x के सापेक्ष अवकलन करे तो माइनस साइन x होता है, और log x का अगर अवकलन करे तो क्या आएगा बेटा, 1 अपॉन x आएगा। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिफरेंशिएशन को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। हमारे इतने ये 6-7 फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं, और कुछ रूल्स हैं जिनको हम डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं जिन्हें हम फिजिक्स के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी मैथमेटिक्स के अंदर ये टॉपिक बड़ा है। थैंक यू। हाँ, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा log ex को, ठीक है। 7 नंबर पर फॉर्मूला लिखाया था, y बराबर अगर log ex हो तो उसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx जो होता है वो 1 अपॉन x होता है, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ है कि इसमें जनरल प्रॉपर्टी इसकी अप्लाई कर दो, तो जनरल प्रॉपर्टी आप जो अप्लाई करोगे तो आप क्या कहोगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ई एक्स प्लस डी एक्स माइनस लॉग ई एक्स अपॉन में डी एक्स लिख सकते हो ना इसे, ठीक है। ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया। अब एक बात, तो लॉग के अंदर अगर ये प्रॉपर्टी लगा दें कि लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल होता है लॉग ए अपॉन बी, ठीक है, यही होता है। अगर इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करूँ मैं इसमें तो क्या हो जाएगा बेटा, इसे क्या लिखा जा सकता है, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या हो सकता है, लॉग ए अपॉन बी हो जाता है। तो इसे लिखा जा सकता है लॉग एक्स प्लस डी एक्स अपॉन में एक्स, ये लिखा जा सकता है, और ये डी 1 अपॉन में डी एक्स हो गया, ठीक है। अब log की एक सेकंड प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि जब log a की पावर n होती है तो इसे लिखा जा सकता है n log a, क्या लिखा जा सकता है, n log a लिखा जा सकता है। तो अब ये क्या है, n log a मान सकते इसे, तो इसका रिवर्स भी होगा ना, इसे a की पावर n लिखा जा सकता है, तो इसे लिखा जा सकता है log बेस e है, ध्यान रखना बेस e है, ठीक है। इसे लिखा जा सकता है x प्लस डी एक्स अपॉन में x की पावर 1 अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। ये x अगर इसका एलसीएम अगर अलग अलग कर दूंगा तो x अपॉन एक्स प्लस डी एक्स अपॉन एक्स, तो ये तो कैंसिल आउट होकर क्या बन जाएगा बेटा, 1 बन जाएगा, ठीक है, ये 1 बन जाएगा। अब इसको सिंपल करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, डी एक्स अपॉन एक्स को मान लेते हैं u, तो यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा x u इंटू एक्स। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसको सिंपल कर लिया तो ये हो गया हमारे पास log e बेस हो गया, और ये हो गया 1 प्लस यू की पावर 1 अपॉन यू एक्स, ठीक है, 1 अपॉन में यू एक्स। अब देखो हम क्या करते हैं कि जब किसी a की पावर मान लो कि n हो और इस n इंटू एम हो, तो इसे क्या लिखा जा सकता है बेटा, a की पावर n की पावर m लिखा जा सकता है ना, ये लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा बेटा, यहाँ पर मैं ये लिखूँगा कि log e 1 प्लस यू की पावर 1 अपॉन यू, और की पावर क्या लिख दूंगा मैं, 1 अपॉन एक्स लिख दूंगा, ठीक है।
तो 1/x। अब वही चीज़ अगर a की पावर n हो तो n बाहर आ जाएगा ना, log के बाहर आ जाएगा, तो a/1/x बाहर आ गया और ये बच गया log 1 + u की पावर 1/u। ठीक है, एक मैथमेटिक्स के अंदर जब हम e को दर्शाते हैं, e क्या होता है, e को जब हम प्रूफ करते हैं तो हम लिखते हैं e बराबर 1 + 1/n की पावर n, ऐसा होता है। तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। कैसे कि बेटा ये भी तो 1 से कम है, ये भी तो 1 से कम है, और ये भी क्या है, 1 से कम है। ठीक है भाई, 1/n यानी 1 से तो कम है और की पावर n, और ये 1 से अधिक हो जाएगा, ये 1/u 1 से तो अधिक ही है, क्योंकि 1 के अपॉन में अगर कोई भी छोटी संख्या लिखते हैं तो वो बड़ी संख्या ही तो आती है। तो सेम यही सिमिलर यही स्थिति है। या फिर आपको ऐसा कर लो कि या आप इसे ये कह सकते हो कि 1/u को मान लो n, क्या आ जाता है 1/u को मान लो n, तो क्या हो जाएगा बेटा 1/u को माना n, तो u क्या हो जाएगा 1/n, तो ये 1/n हो जाएगा, ये n हो जाएगा। ठीक है, तो सेम सिचुएशन है कि नहीं, सेम चीज़ है कि नहीं, तो सेम है। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, e लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, e लिखा जा सकता है। 1/x log, ये e हो गया, इसका बेस भी e है। तो log की वैल्यू, log के अंदर अगर log के अंदर बेस a है और ये भी a है तो कितना हो जाता है बेटा 1 हो जाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ये तो 1 हो जाएगी। तो आएगा आंसर क्या आ जाएगा बेटा 1/x आ जाएगा। तो ये होता है log का फॉर्मूला किस तरह से डिराइव करते हैं हम। तो log इस तरह से आता है, log का फॉर्मूला इस तरह से हम निकाल सकते हैं। बाकी हमें तो याद रखने हैं ये फॉर्मूले। ठीक है, ओके। अगर क्वेश्चंस के अंदर हम इस तरह से करने लग गए तो एक फॉर्मूला ही ड्राइव करोगे 3 मिनट के समय में। अब कुछ रूल्स हैं बेटा, उनको डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या करते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो अगर हमारे पास f ऑफ c इंटू एफ ऑफ एक्स है, इसका अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है, अगर इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो मैं क्या करता हूँ बेटा, इसका अगर डिफरेंशिएशन करता है तो ये लिख सकता हूँ c एफ ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन में dx। तो बेटा ये फर्स्ट रूल है। तो ये जो कांस्टेंट जो होता है ना वो बाहर आ जाता है, और ये किसका, एफ ऑफ एक्स का अवकलन। ठीक है, सेकंड नंबर रूल क्या कहता है, अगर आपके पास में u कोई मान लो f1 x है और v मान लो f2 फलन कोई x का है, तो अगर ये दोनों ये दोनों इस तरह से हो u प्लस v हो, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम पहले तो u का डिफरेंशिएशन कर दो x के सापेक्ष, और फिर कर दो v का, और दोनों को क्या कर दोगे बेटा डायरेक्ट ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे, डायरेक्ट ऐड कर दोगे। ठीक है, अगर आपके पास में ऐसा हो कि नहीं सर ऐसा नहीं, बल्कि u v और w ये मल्टीप्लाई में आ जाए, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, यानी कि d ऑफ u v w, इसका आप डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बेटा जब एक का सबका देखो, पहले u का मान लो w का डिफरेंशिएशन करोगे तो u और v को कांस्टेंट मानकर इनको बाहर छोड़ दोगे, फिर प्लस करना है, फिर अब w का तो ले लिया, अब u का कर दो और v और w को क्या मान लो कांस्टेंट मान लो, और फिर आप w और u को तो कांस्टेंट मान लो और v का कर दो। ठीक है, इस तरह से अलग अलग देखो कैसे, यहाँ देखो पहले क्या करोगे, u और v को कांस्टेंट मान लो और dw का x के सापेक्ष अवकलन, प्लस फिर u w को कांस्टेंट मान लो dv अपॉन dx, और फिर किसको कांस्टेंट मान लो बेटा, w और v को कांस्टेंट मान लो और du अपॉन dx कर दो। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और रूल भाई, ये वैसे तो हाँ, फोर्थ नंबर रूल क्या कहता है, फोर्थ नंबर रूल, अगर u अपॉन में v हो तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, u अपॉन v का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, x के सापेक्ष में दो अलग अलग फंक्शन है जो कि डिवाइड में है, तो कैसे करोगे। ठीक है, नीचे वाले का क्या कर दोगे बेटा, स्क्वायर कर दोगे, और ऊपर एक बार तो नीचे वाले को क्या मानना है कांस्टेंट, और u का कर दोगे डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष बेटा, x के सापेक्ष। ठीक है, माइनस किसको कर दोगे बेटा, u को कांस्टेंट मानकर dv अपॉन dx कर दोगे। ठीक है, एक ये रूल हो गया। फिफ्थ नंबर रूल जो थोड़ा सा समझने वाला है वो ये है कि अगर
फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन हो, अगर फंक्शन के अंदर अगर कोई दूसरा फंक्शन हो तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे बेटा, पहले जो फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है उसको कुछ x मान लो और x के साथ इस साइन का क्या कर दो, अवकलन कर दो, और फिर अंदर वाले का अवकलन करके उसको मल्टीप्लाई कर दो। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, इस रूल को कहते हैं बेटा चेन रूल। ये क्या होता है? चेन रूल होता है, इसे बोला जाता है चेन रूल। कहने का मतलब अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ किसका, साइन ऑफ लॉग x का, किसके सापेक्ष बेटा, dx x के सापेक्ष, ठीक है। अगर मैं इसका, चलो इसको थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, तो ये सारे रूल समझ में आ गए। अब नेक्स्ट रूल है चेन रूल। हाँ, 5th नंबर रूल, चेन रूल की बात कर लेते हैं हम। तो चेन रूल क्या होता है बेटा, चेन रूल के अंदर क्या करते हैं हम, मान लो कि आपके पास में फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन आ गया, ये आ गया, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करोगे, पहले जो अंदर वाला है ना इसको आप x मान लो, ठीक है, ये आपके लिए क्या है, एक x ही है, और इसका जब ये x होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता बेटा, cos x आता। तो मान लो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बेटा, cos log x आ जाएगा फिर, और फिर अंदर वाले का अवकलन कर दो, और वो भी इसको मल्टीप्लाई के अंदर, तो इसके मल्टीप्लाई देखो log x का अवकलन क्या होता है बेटा, 1/x होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा, ठीक है। आंसर समझ में आ गया? ओके। अब देखो, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको करना है आपको करना है साइन में आ गया आपके पास में लॉग, और लॉग में आपके पास में साइन के अंदर आ गया मान लो कोस। मान लो कैसा होता, साइन किसका फलन, कोस का फलन, ऐसा आ जाता। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं बेटा, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले इस कोस एक्स हो गया, मान लो एक्स मान लो, तो साइन का क्या होता है बेटा, कोस एक्स होता है, ये लो कोस एक्स, ठीक है। और कोस के अंदर क्या आ जाता है बेटा, कोस एक्स आ जाता है। और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, माइनस का साइन एक्स, ये मल्टीप्लाई में क्या गया, माइनस का साइन एक्स, तो क्या होता है माइनस साइन एक्स इंटू कोस, और कोस किसका फंक्शन, कोस एक्स का फंक्शन, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, चेन रूल को अप्लाई करते हैं, ठीक है। चेन रूल समझ में आ गया। अब बेटा फिजिक्स के अंदर तो हमारी डिफरेंशिएशन इतना ही है, ठीक है, इससे आगे हमारे फिजिक्स के अंदर तो डिफरेंशिएशन है नहीं, ये मैक्सिमम यूज़ है, इससे ज़्यादा हमारी फिजिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।